कहता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कहता है इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? एकांत वाला जगह। आइसोलेटेड मतलब अगर हिंदी में बात करें तो एकांत वाला जगह। मतलब इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, कैसा सिस्टम में? आइसोलेटेड सिस्टम में, जहाँ पर मास कैसा रहे? कांस्टेंट रहे। जहाँ पर कैसा मास रहे? एंड इज नॉट सब्जेक्टेड टू एनी एक्सटर्नल फोर्स, और उसमें किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स ना रहे। तो जो टोटल मोमेंटम होता है क्या होता है? हमेशा रिमेन्स क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई तरह का बदलाव नहीं होता है। जैसे मान के चलो अगर हम कोई कार को लेते हैं, कोई कार लिए, ये कैसे है? एकांत वाले जगह रास्ता में चल रहा है, एकदम सुनसान रास्ता है। खासकर एकांत क्यों लिया जाता है? ताकि वेलोसिटी में कोई तरह का बदलाव ना हो। जहाँ जहाँ वेलोसिटी में बदलाव होगा, मोमेंटम पल पल पर बदलते रहेगा। तो मोमेंटम बदले ना, इसलिए वहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम की बात की गई। तो कार है, कार को क्या करें? मूव करें, जा रहा है कार, ठीक है। मान के चलो इसका स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड है। कार का मानते चलो 300 kg, ठीक है। या अपना आराम से क्या हो रहा है? जा रहा है। इसमें कोई तरह का आउटर फोर्स लगा रहे हैं? नहीं लगा। जब नहीं लगा रहे हैं तो मेरा जो मोमेंटम प्राप्त होगा 25 इंटू 300 इंटू kg मीटर पर सेकेंड, ये हमेशा क्या रहेगा? एक कांस्टेंट कैसा रहेगा? और यही जो कांस्टेंट रहेगा, इसी को ही कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ। आप समझे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? अब जानेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या प्रभाव पड़ेगा जब इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगे। कैसा फोर्स लगे? एक्सटर्नल फोर्स। कैसे एक्सटर्नल फोर्स लगेगा? देखो एक सेकंड, कैसे देखना वीडियो करता है। मान के चलो कोई दो कार जा रही है, दोनों कार आपस में क्या हो गया? टकरा गए। दोनों कार आपस में क्या हो गया? टकरा गए। तो बताओ पहले कार जो जा रहा था, ये कार जा रहा है, इधर से टकरा गया, ठीक है। यानी एक्सटर्नल फोर्स लगा। कैसा फोर्स लगा? एक्सटर्नल फोर्स लगा ना। तो एक्सटर्नल फोर्स लगने के बाद इसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाती है? तो कितनी वेलोसिटी बदलेगी, क्या बदलेगा, वो सब भी हम लोग इसी में पढ़ेंगे। जैसे मान के चलो सिंपली अगर हम बात करें तो देखो ये कार है, ये कार पहले अपने चाल से चल रही थी, मस्त मगन होकर चल रही थी। ये दूसरा कार है, दोनों मस्त मगन होके चल रहा था। मान के चलो इसका स्पीड 25 था, इसका स्पीड 35 था। ये भी अपने आइसोलेटेड सिस्टम में चल रही थी, ये भी अपने आइसोलेशन में चल रही थी। दोनों को कुछ पता नहीं था। जब नहीं पता था तो जा रही थी, तो यहाँ की कार क्या हो गई? टकरा गई। तो टकराने के पश्चात दोनों के वेलोसिटी में बदलाव होगा। तो कितने वेलोसिटी में किस तरह का बदलाव? जैसे मान के चलो नॉर्मल हम कार की बात करें तो कार में बताओ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, आउटर फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और टायर पर उसका फोर्स लग रहा है। सारा का सारा फोर्स मिला दे तो इसके अंदर जो भी फोर्स है सब मिला के क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। लेकिन अगर हम बात करें अगर बात करें कि दोनों फोर्सेस में अपना जा रहा है, दोनों कार जा रहा है, आपस में क्या किया? क्या हुआ? आपस में टकराने के पश्चात क्या होता है? ठीक है, अभी तक टकराया नहीं है। ठीक है, कहता है ये कार पहले जा रहा है, ये भी दूसरा कार, ठीक है। दोनों का अपना अपना मोमेंटम। इसका मोमेंटम को माने क्या? P1। इसके मोमेंटम को क्या मान लो? यानी इसका मास को हम लोग मान लिए m1, इसके वेलोसिटी को v1, इसके मास को क्या मान लिए? m2। कौन से स्टेज में? जब दोनों टकराया नहीं है। तो टकराने से पहले वाले स्टेज को कहते हैं इनिशियल स्टेज। कैसा स्टेज कहते हैं? इनिशियल। ठीक है, तो इसको मान के चलो इनिशियल नाम दे दिए आई, इसको नाम दे दिए इनिशियल यानी आई, इसको नाम दे दिए
इनिशियल यानी आई, इसको नाम देंगे इनिशियल यानी कब, जब टकराया नहीं था, यानी कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स लगा, टकराने के बाद एक्सटर्नल फोर्स लगा। जब एक्सटर्नल फोर्स लगा तो जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो इसको नाम देंगे पी फाइनल, P1 फाइनल, इसका नाम लिख दो, ठीक है, P2 फाइनल। लिख दिए। टकराने के बाद की वेलोसिटी हमको पता है? बिल्कुल नहीं, जब नहीं पता है तो इसको लिख दो M1 V फाइनल, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी तो नहीं पता है, इसमें बात करते हैं तो इसको लिख दो M2 V फाइनल। टकराने के बाद का मोमेंटम लिख दिए। अब हम लोग हमेशा जानते हैं इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, जो कैसे लिखते हैं, इनिशियल मोमेंटम बराबर कैसा मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, यानी P1 प्लस P2 कैसा इनिशियल, इधर P1 प्लस P2 कैसी स्थिति में, फाइनल। अगर हम P1 का वैल्यू लिखे M1 V1 प्लस M2 V2 कैसी स्थिति में, इनिशियल। इसका बात लिखे तो बताओ M1 V1 V फाइनल प्लस M2, कोई दिक्कत? इसमें लिखेंगे M1 V1 प्लस बराबर, देखो V फाइनल कॉमन, M1 प्लस M2 कॉमन, क्या हो गया, हो गया। तो बताओ V फाइनल अगर निकालेंगे टकराने के बाद जब नेट एक्सटर्नल फोर्स लग जाता है तो उसका वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो बताओ ये इसमें मल्टीप्लाई है, उधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा V1 प्लस M2 V2 प्लस, क्या हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी टकराने के बाद की। इस तरह से जब नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, आउटर मोस्ट फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं किसी भी तरह का, तो उसकी वेलोसिटी में क्या हो जाता है, क्लियर, समझे? हमने क्या बताया, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। फिर हमने बताया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसमें क्या बताया कि मास हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, आउटर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए। जब नहीं लगेगा आउटर एक्सटर्नल फोर्स तो मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जब आउटर एक्सटर्नल फोर्स लग जाता है तो वैसी स्थिति में वेलोसिटी क्या हो जाती है, बदल जाती है। उस वेलोसिटी को हम लोग कैसे निकालते हैं, यानी उसका मेन फॉर्मूला क्या होता है, M1 V1 प्लस M2 V2 बटा M1 प्लस M2, क्लियर।